दोस्तों एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। रास्ते में चलते चलते एक चीज़ मिली है। देखिए, इसे कहते हैं दलदल। दलदल जो है ये मुझे आज दिखा है यहाँ पे दलदल अपने सामने। इस दलदल में अगर किसी का पाँव फंस गया तो फिर वो समझो कि बहुत ही मुश्किल है कि बाहर निकल पाए। अगर कोई उसके साथ में साथी है या कुछ रस्सी है तो निकल सकता है। इसमें कोई तैरने की अगर कोशिश करे या निकलने की कोशिश करे तो और डूबता जाएगा। तो जब भी यात्रा करें आप तो ऐसा जो दलदल ऐसी जगह दिखे तो वहाँ ना जाए। इन चीज़ों से आप सावधान रहिएगा। और दलदल से निकलने के बाद देखिए कुदरत का नज़ारा। दलदल से बाहर निकले और जो है झील आ गई सामने। छोटी झील है लेकिन बहुत प्यारी झील है। और हमारे अंकल जी जो हैं उधर बैठे हुए जो यात्रा में मेरे साथी हैं, बेचारे 72 साल के हैं, बुजुर्ग, थक गए तो इनका ख्याल रखते रखते भी जाना पड़ रहा है। मतलब इनकी वजह से मैंने यात्रा स्लो की है कि 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर जितना हम चल पाए इतना चलेंगे बस, क्योंकि उनका ख्याल भी रखना ज़रूरी है। अंकल जी कैसे हो आप, ठीक हो? एकदम नर्मदे हर हर बैठो। बहुत चल रहा हो फिर भी, बहुत अच्छा चल रहा हो। चलना तो है ही, माता सब शक्ति देती है अपने को। सही बात है। कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया बढ़िया। चलिए बहुत अच्छा। आपके आपको चलने से मुझे भी हिम्मत मिल रही है। मैं सोच रहा हूँ जब आप इतना चल रहे हैं तो मैं क्यों ना चलूँ। देखो, वो सही है आपकी, जी, लेकिन ये शक्ति भी देना तो माते के हाथ की है। ये बात सही माँ है। नर्मदा अपने को शक्ति देती है, नहीं तो अपनी क्या ताकत है कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर नहीं चलते डेली अपन सही बात है। पैदल। बिल्कुल। घर पे 2 किलोमीटर चलते हो क्या तुम? नहीं, नहीं। बहुत मुश्किल है। फिर यहाँ जो करते हैं तो उसकी शक्ति है बोल के कर रहे हैं अपन, हाँ, नहीं तो सच में। अपना क्या औकात है। सही बात है। हाँ, जो दे रहा है ऊपर से वही बस ताकत दे हाँ, रहा है। इसीलिए कहते हैं भाई, माँ नर्मदे हर। नर्मदे हर। अरे अंकल जी वो सामने देखो क्या है वो? पेड़ पे कुछ मरा हुआ है ना? छिपकली है या चूहा है, हाँ, क्या है? कुछ तो भी है, ऐसा जानवर है कोई। कोई जानवर है, दिखाते हैं इनको। दोस्तों हम जहाँ पे बैठे थे देखो वाला नजीक से थोड़ा। सामने पता नहीं क्या चीज़ एक मरी हुई है। देखो ऐसा लग रहा है कि उसको किसी ने फांसी लगा दी हो। किसी ने जो है, अच्छा मैं सोचा कुछ मरा हुआ है। आपको अगर इस तरफ से दिखाऊं तो आप देख पाओगे ये एक झंडा है। नहीं ना, नहीं नहीं अंकल जी एक झंडा है। देखो। और झंडा, और यहाँ से कैसे दिख रहा है कि कोई हाँ, ऐसा, अब देखिए यहाँ से ऐसा दिख रहा है कि कोई छिपकली जो है ऐसे गिर के मरी हुई है ऐसे। हाँ, ये ऐसे मैं सोचा कोई गिरगिट जो है वो मर गया हाँ, पेड़ पे। गिरगिटी महसूस हो रहा था। ऐसा महसूस हो रहा है ना। देखिए और दूर से देखिए, यहाँ से देख के ऐसा लगे कोई गिरगिट जो है पेड़ पे लटक कर मर गया। उसके भी फोटो ले लो कोई ये देखिए। है। जी पाप और पुण्य दोनों भोगना ही पड़ता है इंसान को। हाँ, ये बात तो है। बस अपने हाथ में कुछ नहीं है। अपने अपने हाथ में हाथ में कुछ नहीं। एक ही है, अपन कोशिश करें कि सदमार्ग को चले। बस बस। गया जन्म कैसा था वो छोड़ो, और अभी अपना भूतकाल, भूतकाल में गई थी उम्र। हम्म, अभी आगे का तो भी भविष्य बने, नहीं बने तो मोक्ष तो मिले, अगला जन्म तो छुटकारा मिलेगा। हम्म। सजा तो काटनी ही पड़ेगी भाई। सजा काटनी, जो हाँ, जितने कर्म है वो तो पूरा काटना ही अगर तुम पड़ेगा। नहीं काटोगे, बच के जाओगे, तो और जन्म लेना पड़ेगा, फिर काटना पड़ेगा। फिर काटना पड़ेगा। मतलब हर किसी को यात्रा खत्म करनी ही करनी है। करनी है। कभी ना, आज नहीं तो कल। बस सही है। तो कर्म खत्म करना ही पड़ेगा। पाप किया है तो भोगना ही बस पड़ेगा बस ना बस, भाई। जब तक कर्मों को खत्म नहीं करेंगे अब तब तक यहाँ से तो नहीं निकल पाएंगे। कई लोग ब्याज बट्टे का धंधा करते हैं, हम्म। बेहिसाब ब्याज ले लेते उससे। वो बस। बेचारा मर जाता, उसको सताते, जी। तो उन्हें बद्दुआ देता, बद्दुआ ने और मर गया वो, तो उसकी आत्मा भटकती रहती है। हम्म, तो वो जो है, जो देने वाला है, हम्म, उन्हें मरने के बाद बहुत तकलीफ पाता है। हम्म, वापिस जन्म लेगा, पहले तो ऊपर मार खाएगा बहुत, हम्म। गलत काम किया है तो बोल के। बिल्कुल बिल्कुल। फिर यहाँ भेजेगा तो यहाँ पे भी मार खाने के लिए भेजा है उसको। हम्म। हाँ ये बात तो सही है। तुमने 1 रुपया किसका डुबा दिया है, हम्म, हाँ मजबूरी बस, तुम्हारे पास नहीं थे तो उसका कोई इलाज नहीं है। हम्म, तुम्हारे जेब में पैसे है, हम्म, बैंक बैलेंस है, हम्म, और तुम सामने वाले को बोल रहे हो मैं, मेरे पास पैसे नहीं, कहाँ से दूंगा मैं, हम्म। तो उसको तो सजा मिलना ही चाहिए ना। सही बात, सही बात। और जिसके पास है ही नहीं, ना बैंक बैलेंस है, ना घर में है, ना आंख के ऊपर कुछ है, जी तो परमात्मा उसको माफ करता है। जी। फिर भी बोलता है तूने ये सजा भोग, ये भोग लिया ना, बस चला। तो जितने भी साधक, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, हाँ,
तो मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लग रहा होगा। हाँ, और अंकल जी भी, जो अंकल जी की बातें बहुत मतलब बहुत अच्छी लगती हैं। मतलब इनके साथ जो समय मैं बिता रहा हूँ, सबसे अच्छा मैं समय बिता रहा हूँ। मतलब अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि अगर मैं दोस्तों के साथ आता या फिर लड़कों के साथ होता तो उनके साथ तो ऐसी बातें हो नहीं पाती हैं, उनकी कुछ अलग ही बातें हैं। तो इसीलिए जब भी यात्रा करें, या तो अकेले करें या कोई ऐसे बुजुर्ग के साथ करें जो अनुभवी व्यक्ति हो, मतलब आपसे बड़ा हो उम्र में, क्योंकि ये तो स्वाभाविक बात है कि अगर वो आपसे उम्र में बड़ा है तो उसका तजुर्बा, उसका अनुभव भी आपसे ज़्यादा ही होगा, है ना? तो आपको कुछ अच्छी बातें ही बताएगा। तो ऐसा आप सफ़र कीजिए, ऐसा हम सफ़र ढूँढिए इस यात्रा में कि जो जिससे आपको कुछ सीखने को मिले। क्योंकि देखिए, जब हम यात्रा कर रहे हैं उस समय जो हमारी मनोस्थिति ऐसी होती है कि हमारा जो है कि हम एक प्रकार से, मान लीजिए एक छोटे बच्चे होते हैं जिसके दिमाग में कुछ नहीं है। तो यहाँ पे जो चीज़ें हम सुन रहे हैं, हम देख रहे हैं, वो चीज़ें आपको घर जाके भी याद रहने वाली है, मतलब काफ़ी समय तक। तो आपके दिमाग में काफ़ी देर तक मतलब प्रभाव डालेगी, इम्पैक्ट डालती है। तो इसीलिए कुछ अच्छी संगत चुनिए, मतलब इसीलिए कहते हैं अच्छी संगत चुनिए। अच्छा सुनिए, अच्छा देखिए, अच्छा बोलिए, इसीलिए क्योंकि वो कहीं न कहीं जो है आपके साथ रहता है भविष्य में। क्योंकि हम जो आज बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमने कुछ आज बात की और हम वो बात कल ख़त्म होगी। नहीं, कहीं न कहीं वो आपके भविष्य का निर्माण कर रही है वो बातें। तो इसलिए अच्छी संगत में रहिए, जितना हो सके अच्छे लोगों के साथ समय बिताइए और अच्छी संगत में रहिए, मेरा ये कहना है। तो चलिए मित्रों, फिर जहाँ पे रुकते हैं वहाँ मिलेंगे, और कुछ हमारे बीच, मेरे और अंकल जी के बीच जो भी बातें होती हैं, वो मैं आपसे भी शेयर करूँगा कि क्या पता किसी के काम आ जाए वो बातें, नहीं कैसा क्या है पता ऐसा। जी, उसमें कि जैसे कि गंगा है, जी। गंगा जी के दर्शन स्नान करने से पाप छुटकारा पाता है। हाँ, और नर्मदा जी के अगर कोई दर्शन कर लेता है, जी। तो छुटकारा पाता है पाप से। हाँ, इतनी बड़ी शक्ति है। मात्र दर्शन करने से ही छुटकारा पा लेते हैं। हाँ, इतनी इनकी महिमा है। हाँ। लेकिन बात एक है उसमें कि अगर ये करने के बाद हुँ, अपन ये जो वैरागी जीवन जीते हैं, हुँ, बैरागी के जैसा, हुँ। तो ये सीखने के लिए अपने कि अपन किसी को तकलीफ न देवे भविष्य में बस, जाने बस, के बस। बाद। अच्छा, ये बात भी सही बोली अंकल जी हुँ, आपने कि जैसे अभी हम यात्रा कर रहे हैं, हो इस यात्रा में हमें कितना कष्ट और तकलीफ़ें मिलती हाँ, हैं। तो ये दूसरा देखते हुए अपने जी, किसी को तकलीफ होती है। दूसरा दूसरा क्या होता है कि हम इस रास्ते में बहुत ऐसी चीज़, जैसे भूख लगी, प्यास हाँ, लगी, कोई इतना गरीब आदमी कि हमें जो है पानी पिला रहा है, खाना खिला रहा है, फिर तो हमें तब देख के पता चले, ये चीज़ें हमें शहर में पता नहीं चलेंगी। नहीं चलेगी यहाँ कभी हमें नहीं। भोजन की अहमियत पता चलेगी, प्यास की अहमियत पता चलेगी, रहने की जगह की अहमियत पता चलेगी। और यहाँ पे जब लोग देते हैं, मतलब मैंने किसी से सुना था, हाँ, कोई यात्रा कर चुके तो उन्होंने बताया हाँ, कि जो कैसा भी गरीब है, कोई भी, वो तुम्हारे लिए ना अपना समझो सब कुछ लेके खड़ा रहता है। सही बात मतलब है। जिस गरीब के पास जो है, किसके पास सूखा चावल है, तो वो सोचेगा यार इसको यही खिलाऊँ। तो बराबर है। मतलब अपने मतलब श्रद्धा से जो दे वो पा रहा है। श्रद्धा से देता है तो यहाँ पे मतलब ऐसा है लोगों और के वो अंदर, एक प्रसाद होता है। प्रसाद होता है, लोगों के अंदर ये पेट भरने का अगर ये बिल्कुल। सोचता है कि जो मैं नमकीन खाऊँगा, मिठाई खाऊँगा, जी, वो आदमी ये नहीं कर सकता है। बस। वैसे को भी करना है, तो जी, इसमें से निकलना पड़ता है, बस तो तब वो मतलब सीखेगा। कितने जैसे आते हैं साधक, तो मतलब स्वीकार करें, जो हाँ, खिलाए उसको स्वीकार करें, जो रहने को लिए दे उसको नाम स्वीकार किसी करें। के ऊपर नहीं रखे भाई कि ये जी, सब्ज़ी बराबर नहीं है, जी। ये खाना क्योंकि बराबर नहीं क्योंकि अरे! उसके पास जो था वो आपके लिए लेके खड़ा हो गया। उन्हें तुमको प्रसाद रूप में दे रहा है। ऐसा जो उसकी, क्योंकि वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार खड़ा है, हाँ, तो सबका सम्मान करें, मतलब जहाँ अच्छा मिले अच्छा भी लें, जहाँ जैसा है मतलब सब नहीं स्वीकार भी करें। मिला है, उन्हें पानी भी और पिला नहीं दिया भी तो मिले बहुत तो ये कर पानी पी दिया। के सो सकते हैं, और क्या। नहीं, उन्हें पानी भी पिला दिया तो बहुत बड़ा पुण्य का काम बहुत किया बड़ा उसको पुण्य भी। का उन्होंने अपनी मतलब जिसकी जो सामर्थ्य है वो बेचारा लेके बस, खड़ा है बस हमारे लिए। ये बहुत बड़ी और बात है, ये देखिए। जी, तो ऐसा है, बाकी जो है कि बस यात्रा में मज़ा ही आनंद है। आप भी यात्रा जो है कि समय मनुष्य मिले जीवन में जिसको भी आने के बाद करना चाहिए, मनुष्य जीवन में आने के बाद एक बार ये यात्रा करनी ही चाहिए। करनी चाहिए। और ये सबसे बड़ी यात्रा है ना, हाँ, भारत की जो सबसे बड़ी यात्रा है नर्मदा यही है। परिक्रमा, न परिक्रमा में इसका नाम बड़ा है। इसी का है। क्योंकि ये जो है ना मतलब बहुत ये एक तो सब उधर दक्षिण वाहिनी है, ये हुँ, उत्तर वाहिनी है। ये हुँ, उल्टी चलती है। उल्टी बहने वाली हाँ, नदी। और इसका वेग है जो समुद्र के साथ मिलता है। हुँ, इसकी जो लाट आती है पानी की, हुँ। वो बहुत बड़ी आती है। हाँ, ये मैंने भी देखा हाँ, ओंकारेश्वर में हाँ। कि पानी का उसका मतलब ऐसे हर जगह जैसे जैसे समुद्र में होता है, हाँ, ऐसे वैसा। फ़ोर्स आता है, मतलब पानी का धक्का लगता है। हाँ, लहरें लहरें इसमें उठती है इसमें, लहरें इसमें लहरें उठते उठती हैं। हैं। हाँ। इसमें लहरें उठती हैं। जी। जहाँ पे हम बैठे थे दोस्तों, जहाँ पे हम बैठे थे, ये बबूल का पेड़ है यहाँ पे। इसके बाद 2 रास्ते आएँगे देखिए, एक रास्ता इधर जा रहा है, एक रास्ता इधर जा रहा है। अब इधर बोर्ड तो लगा नहीं है कि हमें जाना किस तरफ है। ये उधर ही चलना पड़ेगा। एक बोर्ड देखिए उधर लगा हुआ है, एक बोर्ड उधर दिख रहा है आपको? हाँ। वो कोई दूसरा ही बोर्ड होगा ना? उसका कंसल्ट ही नहीं है। तो क्या करें, इधर चल के देखें? इधर ही चलेंगे। चलिए इधर ही चलते हैं ना? पाँव के निशान ज़्यादा कहाँ गए?
ये जूते के निशान इस तरफ ये तो देखो, हाँ यही है ना, ये दिख रहे यही रास्ता लग रहा है कि इधर ये जो ये देखिए इधर ज्यादा है जूतों ना, के ये देखो, सब लोग शायद इधर ही से गए हैं, क्योंकि हाँ, इधर तो ये जूतों क्या के दिख रहा निशान है, दिख रहे हैं। ये पैर के नीचे नहीं दिख रहे हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं हम गलत है या सही है, आगे जाके पता चलेगा। इनका बोर्ड तो लग दोस्तों हमारा अंदाज़ा सही निकला, हम्म। हम सही रास्ते पे थे, क्योंकि आगे जो है स्वामी महाराज जी का बोर्ड दिख रहा है हमें। स्वामी समर्थ देखिए बैठे हुए हैं, बोर्ड के नीचे आपको दिख रहे होंगे, और हम पहुंच रहे हैं वहाँ पे। जय हो स्वामी समर्थ सदगुरु। तो हम जो है स्वामी समर्थ वाले आश्रम पे पहुंच गए हैं, मुझे ऐसा लगता है। क्या करें, इधर पानी भरेंगे थोड़ा सा ना, हाँ, पानी भरेंगे ना भाई। थोड़ा बैठेंगे फिर चलेंगे है। स्वामी समर्थ जी आश्रम के पास देखो किसी ने क्या अच्छा झूला बनाया हुआ है। ये जो उल्टी बांध दिया, खटिया को उल्टी बांध दिया, हाँ, जो खटिया सुई किस बना दिया हमने। अच्छा है ना, अरे बहुत बढ़िया भाई। क्योंकि खटिया मुझे लग रहा है ना अब बैठने लायक नहीं थी, ऐसे में क्योंकि उसका पाँव जो है टेढ़ा हो गया था, किसी ने इसको बांध के जो है बढ़िया झूला बना दिया। अरे बढ़िया बना दिया ना, और क्या बोले। चलो। सही है। ये है वो आश्रम स्वामी समर्थ वाला, अगर आप आएंगे ये स्वामी समर्थ वाला आश्रम है। स्वामी समर्थ वाले आश्रम में दोस्तों एक बहुत ही सुंदर यहाँ पे मंदिर भी है, गुरु गोरखनाथ जी का मंदिर है। उधर मत जाओ, देखे तो चिप चिल्लाता। अभी तो बंद है मंदिर, मंदिर बंद है ना अभी, लेकिन स्वामी समर्थ वाला दोस्तों, स्वामी समर्थ वाला जो आश्रम था वो वहाँ पे था। ये जो बिजली का खंबा दिख रहा है इसके पीछे, और हम वहाँ से आए, और आते ही यहाँ पे देखिए एक बहुत ही अच्छी सात्विक कुटिया जो है, एक आश्रम जो है यहाँ पे और बन रहा है। बहुत ही सुंदर आश्रम देखिए, किनारे किनारे इन्होंने जो है पाम के जो है पेड़ लगाए हुए हैं। नर्मदे हर, लो चॉकलेट लो बच्चों, आ जाओ। इधर कुछ बच्चे मुझे मिल गए। क्या बोल रहे हैं, थोड़ा चाय ले लो। नहीं चाय ले लो जाओ। नहीं, चाय लेंगे क्या? बोल रहे हैं। तो कुछ नए दोस्त मिले हैं मुझे, कुछ बच्चे मुझे फिर मिल गए नए दोस्त, और मैं दिखाता हूँ अपने दोस्तों से मिलाता हूँ। आपका क्या नाम है? राकेश। राकेश। नर्मदे हर। नर्मदे हर। और इधर देखिए कुछ और दोस्त इधर पीछे बैठे हुए, नर्मदे हर। बोलो और बेटा, नर्मदे हर। ये हमें चाय लेके आए राकेश, हमारे लिए चाय लेके आए। तो देखो बुलाए उन्हें कि आओ चाय पीने, तो हम चाय पी रहे, तो फिर जो है कि मिलते हैं आपसे। चाय पी के बहुत मज़ा आया। ऐसी चाय बनाई थी इस बच्चे ने कि मतलब उसमें चीनी एकदम कम, क्योंकि अंकल जो है इनको, अंकल को शुगर है ना आपको? हाँ, शुगर है, बहुत बढ़िया चाय बनाया। इनको चीनी ज़्यादा नहीं चलती है, इनके लिए बहुत अच्छी चाय थी। अब हम यहाँ से आगे निकल रहे हैं और जिस आश्रम पे रुकते हैं वहाँ पे आपसे मिलते हैं। नर्मदे हर। यहाँ पे अच्छा दोस्तों, यहाँ पे एक बात और है, जो भी मतलब परिक्रमावासी अभी आ रहे हैं, यहाँ पे चीता है। आली बुर्ग, आली कौन सा गाँव है? जो आली वाला गांव पड़ा था जो मैंने आपको दिखाया, हाँ। 2-3 किलोमीटर पीछे, तो वहाँ पे चीता घूम रहा है। अभी 3-4 मतलब जो है कि वहाँ पे यहाँ पे इंसिडेंट हुए हैं, यहाँ पे चीता घूम रहा है। तो रात को जो है कि साधक लोग मतलब खुले में ना सोए, आश्रमों में ही सोए, क्योंकि यहाँ पे चीता है। ऐसा मुझे सूरज ने बताया ना, सूरज ने बताया मुझे। 4-5 लोगों को खत्म कर दिया उसने, चीते ने। यहाँ पे एक नया आश्रम बन रहा है, जो भी आश्रम बना रहा है देखिए उसका इतना मतलब इतना, देखिए हम जो कह रहे हैं कि वृक्षारोपण कीजिए, वृक्षारोपण कीजिए। ये पहाड़ है, देख सकते हैं आप, इस तरफ ऊपर की तरफ पहाड़ी है। तो उन्होंने क्या किया कि आने वाले दिनों में ये पेड़ जो है बड़े हो जाएंगे, तो यहाँ पे जो है मिट्टी भी नहीं गिरेगी, मिट्टी को भी पकड़ के रखेगा ये। और किनारे किनारे देखिए इन्होंने जो है पूरा कितना सारा जो है बड़े 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 जो ये पाम ट्री जिसे कहते हैं वो लगाए हैं। इधर भी उन्होंने वृक्षारोपण किया है, इधर भी वृक्षारोपण किया है। जो भी आश्रम बना रहा है मतलब बहुत ही अच्छे विचार है उनके, सज्जन पुरुष है कोई जो आश्रम बना रहा है। देख सकते हैं आप, सब जगह इन्होंने जो है ऊपर पहाड़ों पे वृक्षारोपण कर दिया है। देख सकते हैं आप, आने वाले भविष्य में जो है हम रहे न रहे, वो रहे न रहे, लेकिन ये पेड़ रहेंगे और जो है आने वाली पीढ़ियों को छांव देंगे, मिट्टी को भी जो है पकड़ के रखेंगे बरसातों में। ऐसा नर्मदे टोक्सर है। टोक्सर प्रमुख आश्रम पहुँच गए। तो ये जा रहा है बुखरस पे सीधे यहाँ से।
अब आश्रम पे जाके मैं आपको अपडेट करता हूँ, गोमुख आश्रम पे आपको अपडेट करते हैं। दोस्तों रास्ते में एक बहुत ही सुंदर गांव है, बहुत ही सुंदर गांव। और देखो इस गांव में जो है एक बहुत ही सुंदर मंदिर है। आप जब आए इस मंदिर में जरूर आइएगा, मात मंदिर है। दोस्तों गांव में थे, बच्चों को जो है चॉकलेट देते 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 पहुंच गए यहाँ पे। एक आश्रम पड़ता है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, शांति धाम ऐसे कुछ करके। और यहाँ पे आपको ये गौशाला है खाली। गौशाला है ना, टॉक्सर का जो है कि मार्किंग दिखेगा। यहाँ पे टॉक्सर 0 हो जाता है, मतलब टॉक्सर यहीं पे है। ये टॉक्सर है और ये जो है कोई गौशाला है शायद। इधर से हम आए थे, अभी आगे जा रहे हैं हम जहाँ पे आश्रम है, तो आश्रम की तरफ निकल रहे हैं। आत्मा के पुकार अनसुनी। दोस्तों गौमुख आश्रम पहुँच चुके हैं हम, जो है कि नर्मदे हर गेट नंबर 1। ये गौमुख आश्रम देखिए कितना बड़ा है। अब आज रात तो हम यहीं पे होल्ड करेंगे गौमुख आश्रम पे। सुबह आप निकलेंगे यहाँ से तो गौमुख आश्रम के गेट नंबर 1 के पास से जो है नर्मदा परिक्रमा मार्ग, अब इस तरफ जाना हमें। कल सुबह हम इधर निकलेंगे। अब एक हनुमान जी का मंदिर भी है सामने, कल सुबह इस तरफ निकलेंगे। आज जो है हम गौमुख आश्रम जाएंगे। आगे की दूरी देखिए, यहाँ पे जो है सब लिखा हुआ, कहाँ से कहाँ दूरी, कहाँ से कितना दूरी, ऐसा है। कितने कितने आश्रम पड़ेंगे सब लिखा है। दोस्तों हम पहुँच गए हैं गौमुख आश्रम ना, गौमुख आश्रम पहुँच गए। मतलब चलते चलते बीच में यही पड़ा हुआ है गौमुख आश्रम। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे किस तरीके के कमरे हैं, क्या है सिस्टम। देख सकते हैं पैसा रूम मिल जाता है साधक को, ऐसा रूम मिल जाता है रहने के लिए। एक मिनट आपको दिखाता हूँ मैं फ्रंट कैमरे से, रुकिए। ऐसे यहाँ पे जो है साधक की जो व्यवस्था होती है, इस ऊपर बैग रख सकते हैं सोने के लिए, कपड़े टांगने के लिए तार लगा हुआ है, फैन भी है। इधर आपको एक चार्जिंग की सॉकेट मिल जाएगा, लाइट वगैरह है। साधारण व्यवस्था है क्योंकि यात्री यहाँ पे बहुत ज़्यादा रुकते हैं, क्योंकि ये ना बहुत ही बड़ा, मतलब बहुत ही बड़ा हॉल है, बहुत ही बड़ा हॉल है। इसको दिखाता मैं, देखिए कम से कम 500 आदमी रह सकते हैं। कम से कम 500 आदमी तो रह सकते हैं आराम से, आराम से 500 आदमी। और यही नहीं है, इसके अलावा इधर भी है, इसके अलावा इधर भी है। उधर भी है। उधर भी जो है छोटे छोटे कमरे के लिए, मतलब अच्छी व्यवस्था है साधकों के लिए, पूरे छोटे छोटे। यहाँ पे देखिए दोस्तों भोजन कक्ष है गौमुख आश्रम में, बहुत ही उत्तम व्यवस्था है, मतलब सब लोगों को बैठने के लिए पूरा भोजन कक्ष बना हुआ है, बहुत ही उत्तम व्यवस्था है। जय मां नर्मदे। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा